गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही था कि हम लोग महाकुंभ आए हुए थे प्रयागराज। तो चलिए फिर आपको जो है यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए आराम करा था, क्योंकि हम लोग जो है 5 किलोमीटर चल के आए थे और संगम घाट बस यहाँ से थोड़ी ही दूर रह गया है। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। और आपको देखिए दिखाई दे रही होगी कि कितनी यहाँ पर भीड़ है। और देखिए आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, संगम द्वार लिखा हुआ। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर जो है रह गया है त्रिवेणी संगम। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं त्रिवेणी संगम में। और देखिए आपको जो है सुबह सुबह का नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। तो अभी करीब 5 बज रहे हैं और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं महाकुंभ के सबसे पवित्र स्थल पर, संगम घाट पर। और यही वो जगह है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन होता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर है, पहले मम्मी नहा रही है, उसके बाद हम लोग नहाएंगे, क्योंकि जो है सामान देखने वाला भी कोई होना चाहिए, क्योंकि जो है साथ में नहीं नहा सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने स्नान कर लिया है। तो इधर मम्मी ने नहाने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दिया था। तो नहाने के बाद जो है सूर्य देवता को अर्घ भी देना चाहिए। तो हम लोग अब जा रहे हैं नहाने। तो मम्मी तो नहा ली है, तो चलिए फिर हम दोनों नहा लेते हैं। तो इधर सिया को भी ले जा रहे हैं, लगाते हैं सिया को भी डुबकी। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सिया के पापा, मैं और सिया स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सिया को डुबकी लगाई थी, तो सिया रोने लगी, क्योंकि जो है ठंडा ठंडा पानी था, थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी, इस वजह से। तो चलिए फिर डुबकी लगा लेते हैं। जो जो नहीं आए हैं उनके सभी के नामों की हम डुबकी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिया जो है रोने लगी थी। तो मम्मी ने बोला कि सिया को मुझे दे दो और तुम दोनों नहा लो। तो हम दोनों जो है अब आ गए हैं एक साथ डुबकी लगाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर स्नान करते हुए हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा था और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें महाकुंभ में नहाने का मौका मिला, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है। और हमने स्नान कर लिया है और अब हम भी सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस वाले भैया हैं, तो वो जो ज़्यादा देर किसी को नहाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आगे और भी भीड़ बढ़ती जा रही थी, सभी को जो है मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने तो है खूब सारी डुबकी लगाई सभी के नामों की, जो जो नहीं आया था। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग का स्नान हो गया है और हम लोगों ने जो है खूब सारी डुबकी लगाई, दोनों ने हाथ पकड़ के। वैसे पुलिस वाले भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा नहीं, 1-2 डुबकी लगानी है, लेकिन हमने तो जो है खूब सारी डुबकी लगा ली हैं। तो चलिए फिर अब जो हमारी पूजा का हम सामान लेके आए थे गंगे मैया पे समर्पित करने के लिए, वो भी चढ़ा लेते हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे महाकुंभ नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए फिर यहाँ पे अपने गंगे मैया को समर्पित कर देते हैं हम जो सामान लेके आए थे। और इधर हमारी पूजा हो गई है। तो चलिए फिर चलते हैं और बाहर कपड़े चेंज करते हैं। और कमेंट्स में बताएं कि किस किस ने महाकुंभ में स्नान किया। तो यहाँ पे हमने स्नान कर लिया है और कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब आ गए हैं हम लोग टीका लगाने के लिए। तो सिया बहुत देर से कह रही थी कि मुझे टीका लगाना है, टीका लगाना है। तो हमने कहा पहले कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद जाके टीका लगाएंगे। तो इन्हें जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इधर आप लोग देख ही रहे होंगे कि सिया के जो है गालों पर भी राधे राधे लिख दिया है। तो चलिए फिर मम्मी के और सिया के पापा के और सिया के भी टीका लग गया है। तो चलिए फिर मैं भी अपने टीका लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है हम अपने गंगे मैया की पूजा भी करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है सूर्य देवता भी निकल आए होंगे, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। और कितनी भीड़ है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी।
दोस्तों यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं और हम सामान जो है अपना घर से ही लेके आए थे। तो दोस्तों हम जो है 365 पत्ती बना के लेके आए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो महाकुंभ की यात्रा जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक 365 पत्ती का दीपदान नहीं किया जाए। कहते हैं कि एक दीपक एक दिन का प्रतीक है। पिछले साल की हर गलतियों को माफ़ी, हर दुख को विदाई और नए साल के लिए आस्था की रोशनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सभी सामान अपना लेके आए थे, तो यहाँ पर जो है हमें ख़रीदना नहीं पड़ा। तो वही हम लोग जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो पहले मम्मी ने कर ली, उसके बाद जो है मैंने की थी। तो हमने जो है 365 पत्ती जो बनाई थी कलावे की, वो एक गोले में रख कर, मतलब गोले को आधा करके, आधा गोले में मम्मी ने रखी, आधे गोले में मैंने रखी। तो हमने जो है पूजा करी थी। तो यहाँ पर अब सिया के पापा कर रहे हैं पूजा। तो वैसे तो हम लोग दोनों साथ में करते हैं, लेकिन जो है मम्मी ने सिया को संभाल रखा था तो वो परेशान कर रही थी, इस वजह से जो है हम लोगों ने एक ही करके पूजा करी। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी, यहाँ पर जो है एक बात और देखी कि वहाँ पर गंगा जी में जो है सभी तरह के लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैंने जो है वहाँ पर शैम्पू से नहाते हुए, साबुन से नहाते हुए देखा, और एक आदमी को मैंने देखा कि वो जो है गंगे मैया के जल से अपनी चप्पल धो रहा था। तो मैंने जो है उसको तुरंत रोका कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि यहाँ पर जो है गंगा मैया में स्नान करने आते हैं या फिर पाप करने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मैंने सही किया या नहीं। गंगे मैया में हम लोग स्नान करने आते हैं या गंगे मैया को गंदा करने के लिए? तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो अब हम चल पड़े हैं स्नान करके मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर जो जो मंदिर है वो हम आपको घुमाएंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें, मैं आपको जो है सभी चीज़ें दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ पर कितने जो है बाथरूम बना रखे हैं जगह जगह पर। यहाँ पर जो है लैट्रिन, बाथरूम, सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया कर रखी है योगी सरकार ने। लेकिन फिर भी जो है यहाँ के लोग जो है वो उस चीज़ को गंदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन व्यवस्था तो जो है उन्होंने बहुत अच्छी करी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी लोगों ने गंदगी कर रखी है। कितने सारे बाथरूम बना रखे हैं, इतने सारे लैट्रिन वगैरह, सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है। और देखिए आपको जो है सामने घाट दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी सारी जो है आपको बोटिंग भी दिखाई दे रही होंगी करती हुई। तो चलिए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और घुमाते हैं सारे मंदिर। क्या कर रही है? तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं किला के पास में ही, और देखिए आपको जो है यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर जो है नंबर लिख रखे हैं कि यहाँ पर ये नंबर है, वो नंबर है। तो हम लोग देखिए पहुँच गए हैं किला घाट पर, और ये यहाँ पर जो है नया बना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किला घाट। तो जब हम लोग पहले आए थे तो तब ये काम कुछ नहीं होता, लेकिन ये महाकुंभ के अवसर पर ये सभी चीज़ें अभी नई नई बनाई हुई है। उस टाइम पे जब हम आए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर यहाँ पर बना रखा है घाट, जिसका नाम है किला घाट। तो चलिए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं, और देखिए आपको दूर से जो है कितनी सारी नाव भी दिखाई दे रही होंगी। तो वहाँ पे जो है बोटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर बोट वाले जो है बहुत ही ज़्यादा चार्ज बता रहे हैं, 1100 रुपये। और वैसे यहाँ पर जो है इतना चार्ज नहीं है, लेकिन इस टाइम पे महाकुंभ की वजह से ज़्यादा चार्ज बता रहे हैं। और देखिए सामने आपको जो है साधु संत कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं किला की तरफ, और वहाँ पर जो है अक्षय वट है, जहाँ पर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने आके विश्राम किया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 1 साल पहले आई थी, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। तो चलिए फिर हम भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आराम से हम लोग ने दर्शन किए थे, लेकिन इस टाइम तो महाकुंभ चल रहा है
तो दर्शन होने भी थोड़े मुश्किल हैं। तो चलिए फिर चलते हैं आपको अंदर अक्षय वट पर लेके और दिखाते हैं आपको वहाँ के मंदिर और दर्शन कराते हैं आपको। तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों सच में यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। तो पहले हम लोग जो है आराम से दर्शन कर लिए थे, लेकिन इस टाइम जो है महाकुंभ चल रहा है, भीड़ तो है, तो इस वजह से जो है बहुत ही लंबा जाके हम लोगों को दर्शन मिलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं अक्षय वट पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ लगी। तो पहले हमने जो अक्षय वट के दर्शन किए थे वो ये व्रत नहीं है, वो दूसरा व्रत था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की पूजा की थी। कुंभ के समय यहाँ पर स्नान करना और पूजा का विशेष महत्व होता है। तो चलिए फिर यहाँ के अक्षय वट के दर्शन तो हो गए हैं, तो चलिए आपको आगे की ओर ले चलते हैं और आपको वो अक्षय वट भी दिखाएंगे जो हमने पहले देखा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं पातालपुरी। देखिए आपको जो है मार्ग भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो है ऐसे बोर्ड लगा रखे हैं जिससे कि कोई भी जो है रास्ता नहीं बोले। तो हम लोग जा रहे हैं पातालपुरी में, तो चलिए आपको पातालपुरी भी दिखाते हैं। और दोस्तों मैं आपको जो है यहाँ की एक अनोखी चीज़ भी दिखाऊंगी जो कि मैंने पहले नहीं देखी थी। तो यहाँ पर जो है सरस्वती कूप भी है। वैसे आपने सुना होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों जनों का यहाँ पे मेल है, लेकिन आप 20 धारा में जाओगे तो आपको गंगा यमुना दिखाई देंगी, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देंगी। तो आज मैं आपको जो वो सरस्वती जी भी दिखाऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें, आप वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं वहीं पर जहां पर मैंने पहले जो अक्षय वट दिखा था वो मैं आपको दिखाऊंगी। और सामने आपको जो है मंदिर दिखाई दे रहा होगा जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का है। और सामने आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा होगा तो हमने पहले ही वो पेड़ देखा था जिसे अक्षय वट बोला जाता है। तो चलिए फिर हम आपको जो है पातालपुरी में लेके चलते हैं और वहाँ के जो आपको दर्शन कराएंगे। और देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कितना जो है विशाल पेड़ है ये, इसी को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पातालपुरी में, दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो है इसे पातालपुरी बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, पहले स्नान करते हैं और सभी मंदिरों में दर्शन करते हैं। आप क्या खड़े हुए हैं, क्या युग का स्थान है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पातालपुरी में, तो चलिए आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे जो है भगवान जी के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसी पातालपुरी है। और इधर सिया हमारी कह रही थी कि मैं जो है सीढ़ियों से खुद ही उतरूँगी, लेकिन मैंने कहा गोदी आ जाओ क्योंकि यहाँ पे जो है भीड़ भी बहुत हो रही है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं पातालपुरी में और मैं आपको जो है सभी चीज़ें दिखाऊँगी। बोलो गंगा मैया की, बोलो प्रयाग करेंगे बाबा के बच्चे। भगवान। तो दोस्तों हमने जो है पातालपुरी के दर्शन अच्छे से कर लिए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं सरस्वती कूप देखने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है कैंटीन लगी हुई है जो यहाँ पर नाश्ता वगैरह के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे लोगों को जो है सुबह नहाने के बाद भूख भी लगती है तो आप यहाँ पे आके नाश्ता कर सकते हैं। और यहाँ की सभी चीज़ें खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने चाय पी थी और नाश्ता भी किया था। तो चलिए फिर आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको सरस्वती कूप, जो कि बताते हैं कि महाकुंभ के टाइम पर ही वो खुलता है। तो मैं जब पहले आई थी तो मैंने सरस्वती कूप के दर्शन नहीं किए थे। तो चलिए आपको जो है दिखाते हुए चलते हैं। तो मैं आपको जो है सभी चीज़ें दिखाती हुई चल रही हूँ और दिखाती हूँ आपको सरस्वती मैया। तो पहले हम लोग आए थे तो ऐसी कोई जगह भी नहीं बनी थी, लेकिन इस टाइम पे जो है बहुत चीज़ें जो है बदलाव आया है यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए हैं सरस्वती मैया के मंदिर में। तो चलिए आपको दिखाते हैं।
हम लोग पहुंच गए हैं सरस्वती कूप में। तो चलिए आपको जो है मंदिर में दर्शन कराते हैं। तो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान। तो चलिए दोस्तों आपको जो है वो सरस्वती मैया दिखाते हैं जो कि लुप्त हो गई हैं। कहा जाता है कि सरस्वती नदी गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में मिलती थी, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता था। आज भी संगम पर दो नदियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना, जबकि तीसरी नदी सरस्वती जो है जो कि लुप्त हो गई हैं। जो लोग प्रयागराज आए हैं तो उन लोगों ने देखी ही होगी स्पष्ट रूप से, लेकिन सरस्वती जी नहीं दिखाई देती है। यमुना जी और गंगा जी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि ये जो है सरस्वती जी है जो कि आपको नहीं दिखाई देती हैं। तो हम लोग के जो है दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर के लिए। तो यहाँ पर जो है सारी रास्ता जो है एक ही लाइन से बना रखी है, जिससे जो है हम लोग आराम से जा सके। और देखिए जो है यहाँ पर जो है जो गुफा बना रखी है और उसमें देखिए कितनी सुंदर सुंदर जो है यहाँ पे चित्रकला कर रखी है। बहुत ही सुंदर सुंदर, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे सभी भगवानों के देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र करे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। और ये यहाँ पर जो है किला में है और आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है काफ़ी बड़ा किला है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हनुमान मंदिर में। तो देखिए दोस्तों लेटे हुए हनुमान जी पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर जो है 3-4 घंटे में नंबर आएगा। तो हम लोगों ने जो है लेटे हनुमान जी के दर्शन करने फिर कैंसिल कर दिए, क्योंकि हमें जो है स्टेशन पे भी पहुंचना है। और देखिए आपको जो है यहाँ पे कैंप वगैरह दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है किला है। मैं आपको जो दिखाती हूँ। तो वैसे तो जो है लेटे हनुमान जी के हम लोग दर्शन करते, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। 3-4 घंटों में हमारा नंबर आएगा। तो मैं आपको जो है यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है वो लेके चलती हूँ, और काफ़ी बड़ा जो है वो मंदिर है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है उससे पहले एक रास्ते में मंदिर पड़ा था जगदीश भगवान का। तो मैंने कहा जो है आपको वो मंदिर बाहर से ही दिखा देती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं देखिए शिव जी के मंदिर में। और हम लोग पहले आए थे तो यहाँ पर हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम नहीं था। तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे दर्शन नहीं किए थे। तो मैंने कहा जो है इस बार मैं यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करके जाऊँगी। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का मंदिर कैसा है। तो मम्मी आई थी, तो मम्मी ने जो है यहाँ पे आके दर्शन किए थे, तो मम्मी बता रही थी। तो ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं पहली मंजिल पर, और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कामाख्या देवी की मूर्ति 51 शक्तिपीठ के साथ विराजमान है। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं दूसरी मंजिल पर। और इधर देखिए हमारी ऋषिका जो है सभी भगवान जियों के पैर छूते हुए चल रही हैं।
हमने कहा जो है बाहर से ही छू लो, तो अंदर जाने की कोशिश कर रही। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं दूसरी मंजिल पर। और देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर जो है प्रतिमा बनी हुई है। तो देखते हैं दूसरे मंजिल पर जो है कौन से भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं दूसरी मंजिल पर। और यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी के रूप में स्थित हैं। और देखिए यहाँ पर जो है इन्हें वेंकटेश्वर भी बोला जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए ऊपर से जो आपको पूरा मेले का नज़ारा दिखाते हैं। आपको देखिए सभी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे देखिए कितने टेंट वगैरह लगे हैं, पूरा मेला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद चलते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर से भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं तीसरी मंजिल पर। और आपको जो है यहाँ पे देखिए खूब सारी शिवलिंग दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर जो है 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाई गई हैं। और देखिए सामने आपको जो है बड़ी सी शिवलिंग दिखाई दे रही होंगी। तो यहीं पे जो है तीसरे नंबर पे भोले बाबा विराजमान है। और देखिए यहाँ पे जो है सभी शिवलिंगों पर ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको जो है सभी चीज़ें दिखाती हुई चलती हूँ। तो देखिए ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे सभी ज्योतिर्लिंग दिखाई गई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और हमारे दर्शन भी बहुत बढ़िया हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको जो है सबसे ऊपर से पूरे मेले का नज़ारा दिखाती हूँ। और देखिए दोस्तों, आपको जो है दिख रहा होगा पूरा मेला ऊपर से। और काफ़ी बड़ा जो है मंदिर है, आपको दूर से ही बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में भी। भोले बाबा का ये मंदिर है जिसे आदिशंकर मंदिर बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है कैंप लगे हुए हैं और आपको दूर दूर तक जो है पूरा मेला दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम नीचे। हमारे दर्शन तो हो गए हैं और अब हमें जो है स्टेशन को भी जाना है। कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जो है स्टेशन भी चलते हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे पूरे मेले की जो है भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर से। तो आप लोग यहाँ पे प्रयागराज आए तो कभी इस मंदिर में भी आके दर्शन करना, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और मैं आपको देखिए जूम करके दिखा रही हूँ। और आपको देखिए सामने पुल भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फिर हमारे दर्शन हो गए हैं, चलते हैं नीचे। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजगीर सेवापुरा मुरैना से रहने वाली आपके इलाके में चाहते हैं आप। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो हमारी ट्रेन है और हमारे जो है दर्शन भी हो गए हैं। और देखिए आपको दिखाई दे रही होगी कितनी भीड़ है, आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको स्टेशन पर पहुंचकर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन की तरफ, देख ही रहे होंगे। तो हम लोग जो है 6-7 किलोमीटर चल के आए हैं। और ये स्टेशन, हमारी ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन से है। और प्रयागराज जंक्शन बहुत ही बड़ा स्टेशन है, इसमें जो है नंबर दे रखे हैं। और हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं आपको स्टेशन के अंदर लेके। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पर। और हम टाइम से पहले इसलिए आ गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन नहीं छूट जाए। लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि हमारी ट्रेन जो है थोड़ी सी लेट है। तो हम लोग यहाँ पर आराम से बिछा के बैठ गए थे। और इधर हमारी सिया जो है मस्ती कर रही थी। तो हम जो है थोड़ी देर बाद जाएंगे
अपने प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग जो है यहीं पे आके बैठ के आराम कर रहे थे और सामने आपको देखिए टीवी पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर जो है महाकुंभ दिखा रहे हैं टीवी पर। तो दोस्तों हम लोग जो है अब जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। तो हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आएगी और सामने आपको दिखाई दे रही हो कितनी भीड़ जो है प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि अभी इसमें महाकुंभ चल रहा है। तो बस, ट्रेन, सभी जगह पर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।